मैं खुद देखा था, राहुल गांधी जब बोलते थे तो क्या होता था, माइक भी बंद हो जाता था। राहुल गांधी के भाषण सुने आपने? मैं भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा है कहीं। भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, भाषण अपनी वो बड़ा जो दुर्भाग्य है वो राहुल गांधी की वजह से है। अगर कोई ढंग का विपक्ष में कोई आदमी होता ना तो आज है ना कर बीजेपी को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। विपक्ष कमजोर है, वहाँ आदमी कमजोर है, तो चेंज करो ना उसको। जिसको अध्यक्ष बनाया है वो भी कठपुतली है। कठपुतली की बात नहीं, कांग्रेस चेंज हुआ ना, हमने कि कांग्रेस नहीं सत्ता में रहा उसको उखाड़ दिया गया। पार्टी की बात कर रहा हूँ, अगर कांग्रेस पार्टी कुछ करने के लिए होती ना तो वहाँ से यहाँ नीचे नहीं आती। और रही बात मोदी जी की या प्रधानमंत्री जी की, तो आप उनका काम बता दीजिए और राहुल गांधी का काम बता दीजिए। काम तो बता दिया ना, यही तो कॉपी फाड़ते हैं। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी यात्रा से जो बीजेपी डरी हुई है इसलिए आप रोकना चाहती है कोरोना के नाम पे। राहुल गांधी जो है ना वो बीजेपी का स्टार प्रचारक है। अगर वो जिस राज्य में चल जाएगा ना उस राज्य की कांग्रेस की सरकार ऑटोमेटिक डूब जाएगी। क्या नाम है अंकल? बीके सिन्हा। क्या लग रहा है 2024 सरकार किसकी बना रहे हैं? सरकार अभी मोदी की हवा खराब है, महंगाई के चलते। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से? नहीं, भारत यात्रा राजीव गांधी अपने कोशिश कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन परिवारवाद से आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कांग्रेस में यही सबसे बड़ा कमजोरी है। आज बीजेपी के पास कोई एनडीए का सहयोगी दल नहीं है। सबसे बड़ा कमजोरी इसका ये है कि अपना एनडीए को साथ नहीं रख पाया, तो देश को क्या साथ रखेगा। तो क्या लगता है कि बीजेपी देश को जोड़ना नहीं चाहती? जोड़ना नहीं चाहती, ये सब पार्टी को खत्म करना चाहती है। एक साथ आप देखिए ना, निर्वाचन आयोग को मुट्ठी में रख लिया, सीबीआई मुट्ठी में है, सब कुछ मुट्ठी में कर लिया, जो मन पता मनमानी करता, लोकतंत्र को दबाना चाहता विपक्षी को। इसका यही मकसद रह गया, कोई मकसद नहीं है। क्या लगता है बीजेपी सरकार लोकतंत्र को दबाना चाहती है जी। अगर वो पप्पू कह रहे हैं राहुल गांधी जी को, अगर इनको मोदी जी को फेंकू कहा जाए तो कैसा लगेगा फिर उनको? वो भी तो फेंकू हैं। बस सिर्फ ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स रेड करवाई, जो बोलेगा इनके अगेंस्ट। तो क्या लगता है कि इन सब जो ईडी सीबीआई है उसका दुरुपयोग कर रही है बीजेपी? बिल्कुल दुरुपयोग कर रही है, बिल्कुल। अगर इनकी पार्टी में चले जाओ, आज मैं कांग्रेस ही हूँ, कल को मैं बीजेपी ज्वाइन कर लेता हूँ, मैं साफ धुला हुआ बिल्कुल 100%। अभी आप पे केस चल रहा है क्या? बिल्कुल नहीं, किस बात का चलेगा? आपने कहा कि अगर हमने बीजेपी, मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ, जनरल बात कर रहे हैं। मीडिया को अपने कंट्रोल में, गोदी मीडिया जो उसको दिखाएंगे वो उसको बोला जाएगा। सवेरे एक टॉपिक दे दिया कि भी आज शाम तक इस पे बोलना है, उस पर ही डिबेट चलेगी पूरे दिन। आप जिस पे कहें उसी पे कर लेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। नहीं, टॉपिक आप दे दीजिए, हम उस पे हम कैसे दे देंगे? आप हम मेरे अंडर में थोड़ी काम। आपने बोला ना पीछे से आपकी लगाम तो वहाँ पे है। मेरे अंडर में कुछ नहीं होगा, मेरे बिल्कुल नहीं। आप कह दीजिए तो आपके हिसाब से कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल ठीक है, आप जो कर रहे हैं, आप अपना काम है अपना। मैं भी अब अगर कहीं जॉब करता हूँ तो आप भी जॉब कर रहे हैं कहीं ना कहीं, जो मेरे को इंस्ट्रक्शन पीछे से मिलेगी वही मैं फॉलो करूँगा। गलत काम तो बताना कोई मोदी का एक गलत काम तो बताना। बोला ही नहीं, गलत क्या? सारे गलत बताओ, कौन सा गए बताओ ना। मैं तो पूछ रहा हूँ कि गलत काम क्या किया। संस्था है ना, निर्वाचन आयोग, इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी सबको अपना हाथ में कब्जा कर लिया, विपक्षी को परेशान करता। किसी सही आदमी को करा क्या? आप सही हो तो आप ये ईडी का छापा पड़ा क्या? कर्नाटक में येदियुरप्पा का सरकार कितना भ्रष्ट था, उसके छापा नहीं पड़ा। वो अपने डरेगा। बीजेपी वाला सब भ्रष्ट है, उसको नहीं छापा पड़ता है। मैं ईडी का रिटायर हूँ। हाँ, बताइए आप। येदियुरप्पा कितना भ्रष्टाचार किया, उस पर क्यों नहीं छापा पड़ा आज तक? ईडी ने क्यों नहीं छापा मारा? आप अफसर तो बताइए। आप हजार चोर है, ऐसे तो 1000 चोर है। मोरबी में क्या पुल गिरा, भ्रष्ट था तब ना। सुनिए ना, बीजेपी की सरकार थी, मोरबी में जो पुल गिरा, नहीं पुल गिरा, सुनिए ना, मोरबी में पुल गिरा, उसको कोई नॉलेज नहीं था। पास कोई सबूत नहीं है तो कैसे आप बोल रहे हो? आप नहीं, विपक्षी का नहीं है, आपके पास अगर एविडेंस है, एक्शन ने लिया है तो आई विल टेक द मैटर। मैं ईडी का मैं वर्किंग, ठीक है, रिटायर। सुनो, राहुल गांधी जी को 10 दिन के लिए बुलाया गया, क्या निष्कर्ष निकला? कोई है डिटेल? वो सीक्रेट मैटर है वो। नहीं। गुजरात में नॉलेज नहीं था, उसको मेंटेनेंस दे दिया गया मोरबी। तो भ्रष्ट सरकार थी तब ना, किसी को कुछ नहीं हुआ। गार्ड को पकड़ रहे, बताइए, गार्ड को, टिकट काटने वाले को पकड़ रहे। आप समझ, आई डू नॉट नो इंग्लिश, समझना, प्लीज टॉक इन हिंदी। हिंदी अच्छा लगेगा। इंग्लिश इज नॉट रिस्पेक्टफुल लैंग्वेज, इंडिया हिंदी इज माय मदर टंग। हाँ, एक कोई गलत काम बता दीजिए। मोरबी जो पुल गिरा, भ्रष्ट सरकार थी। विपक्ष को क्यों बोलने नहीं दिया जाता है? लोकसभा या राज्यसभा में क्यों बोलने नहीं दिया जाता है? बताइए, ऐसा क्यों होता है? सही मुद्दा लेके तो बोले। कोई भी मुद्दा है, नहीं, कोई भी मुद्दा है, क्यों बोलने नहीं दिया जाता है? नदी क्यों कर दिया जाता है? बताइए।
इसका उत्तर दीजिए। विपक्ष होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो विपक्ष में आदमी पूछो ना आपके। विपक्ष को नहीं रखना है तो चुनाव में मत कराए। अकेले जनता नहीं, अगर पसंद कर रही है तो आपके आदमी होने चाहिए ना वहाँ। चुनाव में मत कराओ। अकेले जीतो। आपके पास नहीं। आदमी नहीं है, विपक्ष में आदमी कहाँ है? विपक्ष को नहीं रखना है, अगर एंटी पार्टी का चुनाव में मत कराओ। क्या लगता है बीजेपी विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देती? मौका नहीं देती है। मैडम बोलने को तो सबको मौका देती है। नहीं नहीं नहीं, मैं खुद देखा था राहुल गांधी जब बोलते थे तो क्या होता था, माइक भी बंद हो जाता था। आपने राहुल गांधी के भाषण सुने आपने? मैं भाषण पे नहीं जा रहा हूँ, कॉमेडी कर रहा है कहीं। भाषण पे नहीं जा रहा हूँ। भाषण अपनी वो बड़ा जो दुर्भाग्य है वो राहुल गांधी की वजह से है। अगर कोई ढंग का विपक्ष में कोई आदमी होता ना तो आज है ना कर बीजेपी को इतना कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ये बोल रहा हूँ, बोलने का मौका सबको हक है, संविधान ने दिया है। क्या कह रहा हूँ, अगर विपक्ष में आज कोई अच्छा मजबूत आदमी होता ना तो मतलब उठा रहा है। आप मानते हो कि विपक्ष कमजोर है, वहाँ आदमी कमजोर है तो चेंज करो ना उसको। क्यों इतने साल से आपने उसको लाद रखा है? कांग्रेस को चेंज करने में टाइम लगा। आज भी जिसको आपने बनाया है वो भी कठपुतली है। होने में 40 साल 50 साल लग गया, तो इसको भी लग जाएगा, चेंज हो जाएगा। जिसको अध्यक्ष बनाया है वो भी कठपुतली है। कठपुतली की बात नहीं, कांग्रेस चेंज हुआ ना, बिहार आंदोलन से चेंज हुआ ना। इंदिरा गांधी बहुत तलाशा थी, वो हेरा पर मोदी भी जा रहे हैं। इनको भी वही गति होगी, इनको भी वही गति होगी। अगर आपके राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी अगर कुछ कर रही होती ना तो आज कहाँ से यहाँ नहीं आती नीचे। कांग्रेस की बात नहीं कर रहे हैं हमने कि कांग्रेस नहीं सत्ता में रहा, उसको उखाड़ दिया गया। पार्टी की बात कर रहा हूँ। अगर कांग्रेस पार्टी कुछ करने के लिए होती ना तो वहाँ से यहाँ नीचे नहीं आती। और रही बात मोदी जी की या प्रधानमंत्री जी की, तो आप उनका काम बता दीजिए और राहुल गांधी का काम बता दीजिए। काम तो बता दिया ना, यही तो कॉपी फाड़ते हैं। सरकार थी, पुल टूट गया, जिसको नॉलेज नहीं था मेंटेनेंस करने का, सबसे बड़ा पुल यही है। पुल टूट गया, भ्रष्टाचार था उसमें, लेकिन इसके अलावा और कोई मुद्दा है? पकड़े क्या? गार्ड को पकड़ रहा है, टिकट काटने वाला अफसर को कोई पकड़ा? कोई नहीं पकड़ा है, क्योंकि चंदा जाती है। भ्रष्टाचार तो हर जगह है, भ्रष्टाचार तो हर जगह है। किसी को मर गया उसको लास्ट। एक बात बताओ, कोई एक विपक्ष ऐसा बताओ जो उस भ्रष्टाचार पे बात करने के लिए आवे। भ्रष्टाचार तो विपक्ष देखिए, जब से बीजेपी सत्ता में आई है लोग यही कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान चल रहा है, मस्जिद मंदिर चल रहा है। क्या लगता है कितने सहमत हैं आप? बड़ा अभी तक दंगे हुए क्या इतने सालों से? आपने कोई दंगा देखा क्या? अगर हिंदू मुसलमान चलता तो दंगे होते ना। लोग कह रहे हैं रोजगार नहीं है, देश में महंगाई इतनी है। मैडम काम करने वाले के लिए तो रोजगार है, और जो नहीं काम करना चाहता है। लेकिन आप विपक्ष में कोई ऐसी चीज तो उठाओ, मुद्दा अच्छा मुद्दा तो उठाओ। विपक्ष में कोई मुद्दा उठाने वाला ही नहीं है। एक तरफ राहुल गांधी कह रहे हैं मेरी यात्रा से जो बीजेपी डरी हुई है इसलिए आप रोकना चाहती है कोरोना के नाम। मैडम राहुल गांधी जो है ना वो बीजेपी का स्टार प्रचारक है। अगर वो जिस राज्य में चल जाएगा ना उस राज्य की कांग्रेस की सरकार ऑटोमेटिक डूब जाएगी, ये कंफर्म है। ये क्या लग रहा है भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं सरकार डुबाने के लिए? मैडम राजस्थान में आए इसलिए है, अब अगले साल चुनाव है ना, ताकि अशोक गहलोत जो है ना उसको डुबोने के लिए ही तो आए हूँ।